नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम पास है तो सैनिक स्कूल से रिलेटेड एक वीडियो ला रहा हूँ मैं। कौन से वो टॉपिक्स है, कौन से वो टॉप 10 मैथ्स के टॉपिक्स हैं जो आप इस बार के सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपका रिटर्न क्वालिफाई हो सकता है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो मैथ्स के सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सभी से कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन क्योंकि हमारे पास कम समय है, जो बच्चे इस कम समय में बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, मैं उसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से वो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैथ्स में नंबर सिस्टम है। देखिए, ये जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं ये आपके आसान टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। देखिए, नंबर सिस्टम की आप बात करेंगे, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, एलसीएम, एचसीएफ। अगर आपको बेसिक फंडेज मालूम है तो आप आराम से नंबर सिस्टम को टैकल कर सकते हैं। ओके, इजी टॉपिक है, इजी चैप्टर है, आप नंबर सिस्टम कवर कर सकते हैं। बाद में हम बात करते हैं परसेंटेज की। देखिए, परसेंटेज में इफ़ यू नो द ट्रिक्स, इफ़ यू नो द लॉजिक, आप परसेंटेज को बहुत आराम से कर सकते हैं क्योंकि परसेंटेज को हम बहुत बेसिक लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया जाता है, कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग परसेंटेज निकाला जाता है। अगर आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो इससे रिलेटेड और भी चैप्टर्स हैं जो मैंने आज आगे डिस्कस करे हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से रिलेटेड है, तो परसेंटेज भी एक आसान टॉपिक है और हमेशा आप देखना कि परसेंटेज को एज अ टूल भी यूज़ किया जाएगा अलग चैप्टर्स में। उसके बारे में भी मैं आगे आपसे बात ज़रूर करूँगा। तो बेसिकली अगर आपको कुछ ट्रिक्स आती हैं परसेंटेज में तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व कर सकते हो। आपके पास 4 ऑप्शंस आते ही हैं। ओके, तो ध्यान रखना कि परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। फिर आता हूँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से रिलेटेड है। अगर आपको परसेंटेज आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, लॉस परसेंट निकालना हो, ठीक है, डिस्काउंट निकालना हो, डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, तो सिंपल से फॉर्मूलाज हैं। अगर आप उन फॉर्मूलाज में मास्टर करते हो और कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स को अगर आप ध्यान में लाते हो तो आप बहुत ईजिली इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, फोर्थ टॉपिक है हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मैं बच्चों से बोलता हूँ बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मैं कहता हूँ कि आपका आपका टॉपिक खत्म हो गया, आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि हर किसी क्वेश्चन में यही फॉर्मूले का यूज़ है। ओके, हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है और अगेन परसेंटेज का यूज़ तो है ही। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपसे परसेंटेज में पूछी जा सकती है। फिर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको भी मैं इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूँ बच्चों के लिए क्योंकि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हम परसेंटेज पढ़ते हैं वैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, और क्योंकि सिंपल अप्रोच रहती है, डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन भी हम देखते हैं इसमें, यूनिटरी मेथड का भी रोल है। तो अगर आप ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लेते हैं ना तो बेसिकली इजी टॉपिक है और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है मेंसुरेशन। बच्चे बहुत डरते हैं मेंसुरेशन से। मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट फार्मूलाज है, जस्ट फोकस ऑन द फार्मूलाज। एरियाज, वॉल्यूम्स, पेरीमीटर, 2D 3D के आप फार्मूलाज देखो। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं फार्मूला बेस्ड, ज़्यादा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता। सीधा वैल्यूज दी होती है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का, तो डायरेक्टली आप सीधा अगर वैल्यूज रखोगे विल गेट द आंसर। इसलिए मेंसुरेशन टॉपिक आसान होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, साथ में थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स कन्वर्जन का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अगला जो सेवंथ टॉपिक है वो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि अगेन ये परसेंटेज से ही रिलेटेड है। अगर आपका परसेंटेज क्लियर है तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा लॉजिक है टाइम और टाइम पीरियड का। अगर एक बार आप देख लेंगे तो वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूलाज विद अस। ओके, तो बेसिकली अगर आपको एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 आता है, और खासकर एस आई प्रिंसिपल प्लस एस आई इज इक्वल टू अमाउंट मालूम है, तो हम पूरा एस आई वाला टॉपिक कर सकते हैं। उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n वाला फॉर्मूला आता है, और t और n में क्या डिफरेंस है अगर आपको ये मालूम है, टाइम पीरियड और टाइम में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। ओके, उसी उसी के अकॉर्डिंगली रेट भी चेंज होता है। और फिर से वही चीज़ कहूँगा, इसमें भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विल गिव यू अमाउंट, और यहाँ से हम सी आई निकालते हैं, दैट इज गोइंग टू बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो दैट्स वाई ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन देखे जाते हैं और ईजी भी है। फिर आते हैं हम ज्योमेट्री की तरफ, जिसमें एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पर बेस्ड डायरेक्टली फिगर वाले क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। आपको कुछ प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए, जैसे ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स का सम 180 होता है। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज आपको मालूम है, आप बहुत प्यार से ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर सकते हैं। नाइन्थ इज एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा में बेसिकली आपको जितने भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, सबसे आसान टॉपिक लगता है मुझे। जैसे 1 + 1 2 होता है, वैसे ही आपको मालूम होना चाहिए कि x + x कितना होता है, 2x।
तो जितने भी इक्वेशंस आएंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशंस आएंगे, अगर वो आपको अच्छे से सॉल्व करना आता है, आपको फैक्टराइजेशन आता है, ओके, तो आपके लिए ये एल्जेब्रा टॉपिक काफ़ी स्कोरिंग साबित हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। बेसिक इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को या उनकी उनके एप्लीकेशंस को। एल्जेब्रा भी बहुत आसान टॉपिक है और बहुत फाउंडेशन वाला टॉपिक है बेसिकली ना। एल्जेब्रा भी हम जब हमारे पास बच्चे आते हैं, हम बच्चों को सबसे पहले एल्जेब्रा की शीट्स देते हैं, ठीक है, सारे इक्वेशंस बच्चे करते हैं, सारे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एल्जेब्रा का यूज तो है ही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आपको क्या दिया रहेगा, आपको ग्राफ्स दिए रहेंगे, चार्ट्स दिए रहेंगे, उससे आपको क्या निकालना होता है, कहीं परसेंटेज पूछता है, कहीं पर एवरेज निकालना होता है। तो वो जो टॉपिक्स हमने देखे हैं उन्हीं का एप्लीकेशन आपको इस डेटा इंटरप्रिटेशन में, डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब है डेटा ज़्यादा है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, और वहीं पर आपको कुछ ना कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। ओके, तो ये वो 10 टॉपिक्स हैं। मैं एक और टॉपिक एड ऑन आपको देना चाहूंगा, क्योंकि हम रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे हैं, वेरिएशन सीख रहे हैं, आप टाइम एंड वर्क भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसे 10 टॉपिक्स हैं, ओके, या 11 टॉपिक्स आप कह सकते हो, जिनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई करना, मैथ्स वाला पोर्शन, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए चाहे 6th हो चाहे 9th हो, मैथ्स का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। ओके, नंबर की मैथ्स आ रही है कहीं पर। 6 की बात करूँ 300 नंबर का पेपर है, 50% 150 नंबर की मैथ्स है। 9th की बात करूँ 400 नंबर का पेपर है, 200 नंबर की मैथ्स है, 50% मैथ्स का कॉन्ट्रीब्यूट। इसलिए मुझे लगा कि इस लास्ट मोमेंट में इस वीडियो को जरूर लाना चाहिए, ताकि बच्चे स्पेसिफिक पढ़ पाएँ, स्पेसिफिक टॉपिक्स पे फोकस कर पाएँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या इन्फॉर्मेशन लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी तरीके के अगर आप और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। So that's all for today, and all the best to all the Scenic School aspirants. Jai Hind.